हेलो फ्रेंड्स, मेगा सिविल सर्विस एकेडमी हजारीबाग में आपका स्वागत है। तो आज का टेस्ट का एक्सप्लेनेशन हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। फिर जो जो क्वेश्चन हमको लगा कि थोड़ा टफ है तो उस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन कर दे। लगभग सारे क्वेश्चन का हम कर ही दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो ऐसा लगा कि जो ज़रूरत नहीं है उसको हम छोड़ दे रहे हैं, है ना। जैसे देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे आपका दिया हुआ है 8, 15, 36, 99, 288, आगे ब्लैंक है। यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 99 दिया हुआ है, 288 दिया हुआ और खाली जगह दिया हुआ। देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा, यहाँ पे यदि हम बात करें तो 7 बढ़ रहा। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है आपका 21 बढ़ रहा। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है तो 63 बढ़ रहा। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है तो यहाँ पे बढ़ रहा आपका 9 बढ़ रहा है। और फिर 17 में से 9 जाएगा, 8 बढ़ेगा, फिर आपका 1 बढ़ेगा, 189। देखिए यहाँ पे कितना बढ़ेगा तो यहाँ पे देखो ये कितना गुना दिख रहा है आपको, 7 गुने 3 21, 21 गुने 3 63, 63 गुने 3 189। इसको 3 से गुना करो, 9 गुने 3 27 का 7, बैलेंस हो जाएगा आपका 2। 18 गुने 54, 54 और 2 56, 567 बढ़ेगा। अभी यदि दोनों को आप जोड़ देंगे तो इसको जोड़ने के बाद आएगा आपका 855 आएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन आपका ये था, इसमें कौन गलत है। ये भी सीरीज का ही है। दिया हुआ यहाँ पे कौन गलत है। 6 दिया हुआ है, 6, 9, 15, 22, 51, 99। यहाँ पे यदि हम बात करें तो कितना बढ़ रहा है आपके पास 3। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है तो 6 बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे लास्ट में देखो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है तो 9 में 1 जाएगा 8 और 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4। यहाँ पे देखिए 3 से 6 बढ़ा, 6 का डबल यहाँ 12 होना चाहिए, 12 का डबल कितना 24, 24 का डबल 48। तो 6 3 9, 9 6 15, 15 और 12, 15 प्लस 12 होना चाहिए यहाँ पे 27, लेकिन है कितना 22। अब देखिए 27 प्लस 24 51, 51 प्लस 48 99। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 22 होगा। और इस सीरीज में आपका जो है वो 22 गलत आंसर। 22 की जगह क्या होना चाहिए 27। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए रीजनिंग का रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है। बोला जा रहा लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है और वीना, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला, कमला का बाईं ओर से 9वीं और वीना दाईं ओर से, बता रहा है वीना दाईं ओर से 16वीं नंबर पे। यदि वे अपने स्थानों को अदला बदली कर लें तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां। देखिए इस टाइप का जब भी आपके पास क्वेश्चन रहेगा तो आप देखिए अदला बदली करने के बाद बोला जा रहा, अदला बदली करने के बाद बोला रहा कमला बाईं ओर से, ठीक है, ये आपको ध्यान देना, कमला बाईं ओर से 25वें नंबर पे है, बाईं ओर से 25वें। जब बाईं ओर से दिया रहेगा तो आपको टोटल निकालने के लिए क्या करना है, टोटल निकालने के लिए बाईं ओर से दिया हुआ है तो इसमें प्लस करना है, दाईं वाला प्लस करना है। देखिए दाईं से कितना दिया हुआ, दाईं से दिया हुआ आपका 16, 16 के पहले कितना होगा 15, 15 यहाँ पे जोड़ दीजिए, 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा 40 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 40 होगा। जब भी अदला बदली का क्वेश्चन रहेगा तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे बताएं, अदला बदली करने के बाद
अदला बदली करने के बाद बोला जा रहा है कमला बाईं ओर से कितना दिया 25, तो उसमें जोड़ेंगे दाईं वाला, दाईं ओर से कितना दिया हुआ था 16, 16 के पहले कितना होगा 15, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बोला रहा अपने बच्चों में गंगा विशेष प्रिय है, राम और रेखा शरत की माँ है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल है, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। देखो परिवार का मुखिया रामलाल है, रामलाल जो है परिवार का क्या मुखिया, रामलाल परिवार का मुखिया। इसके 2 उत्तराधिकारी बेटे हैं, एक बोला जा रहा है क्या, एक बेटा बता रहा है गोपाल और एक मोहन, गोपाल और एक मोहन है। गोपाल और मोहन है। इसके बाद बोला रहा गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है, यानी गोपाल का विवाह जो हुआ है वो किसके साथ हुआ है, गंगा के साथ हुआ। ये गंगा के साथ हुआ है। ऊपर में दिया हुआ अपने बच्चों में गंगा विशेष प्रिय, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय है राम और रेखा, यानी राम और रेखा, इसके 2 बच्चे जो है विशेष प्रिय, एक राम और एक रेखा, ये लड़की है। उसके बाद बोला रहा है राम और रेखा, रेखा शरत की माँ है, रेखा माँ है किसकी, शरत, रेखा शरत की माँ है, जो मतलब कौन, शरत। अपने मामा का प्रिय, अपने मामा ने इसकी माँ के कौन होगा, भाई, अपने मामा मिथुन का प्रिय है, ये आपका मिथुन होगा, उनका प्रिय है। अब आगे हम लोग कर लिए उनके उत्तराधिकारी, उनके बेटे और गोपाल और मोहन है। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है, उनके 3 बेटे हैं, उनके 3 बेटे भी यहाँ दिखाई दे रहा है, 3 बच्चे दिखाई दे रहा है। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, देखो मिथुन कौन लगेगा, मोहन को, तो मोहन का कौन लगेगा, इसका कौन है, पिता का, फिर एक कौन है आपका, देखो पिता का एक बेटा है, तो पिता का बेटा नहीं कौन लगेगा, भतीजा लगेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, कोई संबंध नहीं, मतलब यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला रहा है क्या, अड़ोस पड़ोस प्रतिशत में 100 परिवारों में से 50 के पास रेडियो है, 75 के पास टीवी है, टीवी दूरदर्शन यानी दूरदर्शन हो गया, और 25 के पास वीसीआर है। केवल 10 परिवारों के पास सभी तीनों चीज़ें हैं, और सभी वीसीआर मालिकों के पास टीवी भी है। यदि कुछ परिवारों के पास केवल रेडियो है तो कितने के पास केवल रेडियो, देखिए एक बोला जा रहा है आपके पास 100 में से 75 के पास टीवी है, ये 50 के पास रेडियो है, रेडियो हो जाएगा। 75 दिखा रहा है क्या, टीवी बता रहा। बोला जा रहा है आगे 10 के पास तीनों है, और फिर आगे बोला रहा 25 के पास वीसीआर है, ये वीसीआर हो गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और दिया हुआ है क्या,
सभी वीसीआर मालिकों के पास टीवी भी है, यानी कि यहाँ पे 25 आपका होगा। तो बोला रहा है क्या, यदि कुछ परिवारों के पास केवल रेडियो है तो कितने लोगों के पास केवल टीवी है वो निकालना है। ठीक है, केवल हम लोग को टीवी निकालना है। टीवी में तो आपका दिख रहा है कितना 75, लेकिन केवल टीवी निकालना है। केवल टीवी में किसको हटाना पड़ेगा, ये 25 जिसके पास दोनों है और ये 10 हटाना पड़ेगा। तो 25 और 10 कितना हो जाएगा 35। 75 में से 35 घटा दो, कितना आएगा 40। 40 लोग ऐसे हैं जो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या रखते हैं, टीवी रखते हैं। चलिए नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जिस चमक रहा है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा ना, छोड़ो। चलिए देखिए दिया हुआ, एक कार्यालय में 1/3 कर्मचारी महिलाएं हैं। महिलाओं में 1/2 विवाहित हैं और विवाहित महिलाओं में से 1/3 के बच्चे हैं। यदि पुरुषों में से 3/4 विवाहित हैं और विवाहित पुरुषों में से 2/3 के बच्चे भी हैं, तो कर्मचारियों का कितना भाग बिना बच्चे का है। देखिए ये टोटल हम लोग बात करें कर्मचारी का, टोटल एक कर्मचारी में से बोला जा रहा है 2 तरह का है कर्मचारी है। कुछ बता रहा है पुरुष, कुछ बता रहा है क्या महिला। पहले देखते हैं कि टोटल बच्चे वाला हम निकाल देते हैं। टोटल कर्मचारी का 1/3 महिला, तो 2/3 क्या होगा, पुरुष होगा। बोला जा रहा है महिलाओं में 1/2 विवाहित है, महिलाओं का 1/2 विवाहित है और विवाहित महिलाओं में से 1/3 के बच्चे हैं। यदि पुरुषों में से 3/4 विवाहित है और विवाहित में से 2/3 के बच्चे हैं, तो टोटल कर्मचारी ऐसे कितने हैं जिनके बच्चे हैं वो देखिए। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से आपका कट जाएगा 2 बार में, 2 से भी 2 कट जाएगा, इधर से बच जाएगा 1/3 प्लस यहाँ पे बच जाएगा आपका 1/18। यानी टोटल यदि हम लोग बात करें एलसीएम 18 आएगा, 3 छक 18, 6 और 1 7, 7/18 भाग के बच्चे हैं। तो बिना बच्चे वाले कितना होगा, बिना बच्चे वाले कर्मचारी जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, वो देखो एक टोटल एक में से 7/18 घटा दो, यानी कितना आएगा 11 कितना होगा 18 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी आएगा। चलिए नेक्स्ट, अब आगे देखिए हम लोग मैथ में। मैथ में आप पढ़े होंगे x + 1/x बराबर 6, तो x³ + 1/x³ बराबर 6 का क्यूब पढ़े होंगे। प्लस है तो -3 कांस्टेंट गुने क्या होगा, ए बी में कट जाएगा और इंटू a + b यानी 6, तो 6 का क्यूब कितना होगा 216, 216 - 18 यानी कितना हो जाएगा 198। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 198। यही चीज़ दिया हुआ है, जैसे देखिए आपके पास दिया हुआ है x/y + 1/x + y होगा, बराबर क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लोग का क्यू निकालना है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे x का क्यू करेंगे बटे y का क्यू हो जाएगा प्लस 1 बटे हो जाएगा x का क्यू बटे y का क्यू बराबर देखिए 6 का क्यू प्लस -3 कांस्टेंट गुने क्या होगा आपका 6। अब देखिए ऊपर चल जाएगा तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा, है ना, यानी सीधा आएगा आंसर कितना 198। चलिए नेक्स्ट,
एक क्वेश्चन कल दे दिया, इसको बोले थे नहीं देने के लिए, ये तो आसान है, सब दे दिया क्या? देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 4 दिया हुआ लाल, एक बॉक्स है, तीन तरह का गेंद दिया हुआ, लाल बोला जा रहा है कितना? 4। इसके बाद 5 गुलाबी, गुलाबी बोला जा रहा है, गुलाबी बोला जा रहा है 5, और काला बोला जा रहा है 6, काली बोला जा रहा है 6। यानी टोटल यदि हम मिला दें तो कितना हो जाएगा आपका? 6 4 10 और 5 15। यानी बॉक्स में कितना गेंद है? 15 गेंद है। 15 गेंदों में से रेंडमली आप कितना गेंद निकाला जा रहा है? एक गेंद। 15 गेंद में से एक गेंद निकाला जा रहा है, माइनस एक गेंद। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो हो जाएगा वो 15C1 बराबर कितना हो जाएगा? 15। अब इसमें से बोला रहा है जो एक गेंद जो खींचा जा रहा है, एक गेंद जो निकाला जा रहा है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है निकाली जाए तो न ही लाल और न ही काला गेंद आने की संभावना क्या? ना तो लाल होना चाहिए और न ही क्या होना चाहिए? काला। तो क्या बच गया? गुलाबी। तो गुलाबी आपके पास कितना है? 5। तो इवेंट जो निकलेगा, नंबर ऑफ इवेंट बराबर 5C1, यानी कि 5 में से एक, यानी कितना हो जाएगा आपका? 5। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यानी कि हो जाएगा 5/15 बराबर 1/3 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 1/3। चलिए अब स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट। नेक्स्ट, ये देखिए परसेंटेज का आपका क्वेश्चन है, लिखा हुआ लेंदी आपका, लेकिन बनेगा आपका छोटा। खाली समझना था इसमें और कुछ नहीं है। गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए EMI का भुगतान करती है। यदि उसकी मासिक आय दे रखा, मासिक आय कितना दिया हुआ? 80,000। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर कितना? 15%। बच्चों की शिक्षा पर कितना? एजुकेशन पे वो खर्च कर रही कितना? 15%। और घरेलू कामकाज पर 40%। ठीक है, घरेलू कामकाज पर जो है वो 40% काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा 40% खर्च करती है। उसके बाद बचत और दिया हुआ GPF में 10% भेजती है। GPF में वो 10% भेजती है। इसके बाद बोला जा रहा है 10% बचत बैंक खाते में वो 15% बचत करती है। सेविंग जो इसका होगा बचत हो जाएगा इसका 15%। बोला रहा है उसके बाद बोला जा रहा है शेष राशि जो है वो EMI के रूप में क्या करती है? भुगतान करती है। तो वह EMI के रूप में कितनी राशि का भुगतान करते हैं? देखो टोटल वो पहले खर्च कितना किया, 40 10 50 और 30 कितना हो जाएगा? 80%। 80% वो खर्च करती है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो शेष बच जाएगा वो शेष कितना बच जाएगा? 20%। अब टोटल उसका इनकम ही कितना है? टोटल इनका इनकम कितना? 80,000 का निकाल दो 20%। ये आपका 0 0 0 0 कट जाएगा। 8 गुने तो कितना आ जाएगा? 16,000 रुपया क्या करती है? EMI भरती है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा इसका क्या होगा? बी होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट, ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन था। ए भी वैसा कुछ तो है नहीं। देखिए यहाँ पे 1 प्लस क्या करेंगे? कॉट को क्या लिखोगे? cos A
बटे हो जाएगा आपका साइन ए, प्लस 10 को लिखोगे साइन ए बटे कितना हो जाएगा कॉस ए। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पे इंटू दिया हुआ आपका साइन ए इंटू कॉस ए बटे साइन क्यू, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला देखो, साइन क्यू में क्या हो जाएगा साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, ए माइनस बी साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, जिस समय यहाँ पे आप क्या करोगे ऐसे देखो, इसको जब तोड़ोगे यहाँ से क्या मिलेगा आपको साइन ए माइनस कॉस ए मिलेगा, और इंटू क्या मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो तो ए इससे आपका एक कट जाएगा, कटेगा तो इससे आपका ए वाला कट जाएगा, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू बच जाएगा आपका कॉस ए। देखो इससे आपका ए वाला कट जाएगा, ठीक है, इससे वाला ए कैसे कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम एलसीएम इसका लेंगे, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा साइन ए इंटू कॉस ए, इससे कट जाएगा। अब यहाँ पे तो क्या मिलेगा हमको साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या मिलेगा 1। यहाँ से आपका ए भी कंप्लीट क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1 होगा। चलिए नेक्स्ट, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसमें बोला रहा है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, सूरज सुबह 2 बजे क्यू से अपनी यात्रा शुरू करता है। वह यात्रा के पहले 3 घंटों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाता है। 3 घंटों तक चलाता है, इसका स्पीड कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। सूरज जो है यहाँ से 2 बजे, एक पॉइंट आपका यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, यहाँ से चलता है कितना बजे 2 बजे चलता है, और ये 40 के स्पीड से चलता है 3 घंटे तक। 3 घंटे में कितना दूर चला गया होगा, ये 40 गुने 3 बराबर 120 किलोमीटर, यानी ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बता रहा है 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर चला गया। इसके बाद क्या बोलता, और शेष यात्रा वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करता। शेष यात्रा जो भी होगा, ठीक है, ये पूरी करती कितना पूरी करता है 30 के स्पीड से। शेष यात्रा हो जाता है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो जाता है। आगे बोला जा रहा है यदि राहुल क्यू से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, राहुल जो है क्यू से ही चलता है, ये सूरज के बारे में बात कर रहा था। अब राहुल क्यू से ही यहाँ से ही चलेगा, ठीक है, जिसका स्पीड कितना होगा 80 किलोमीटर क्या होगा पर आवर, और शाम को चलेगा कितना बजे 6 बजे, 6 बजे यानी 6 PM में। देखो यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितने घंटे का 4 घंटे का, तो ये 6 बजे चलेगा, जिसका स्पीड कितना होगा, यहाँ पे कौन चल रहा है 6 बजे आपका चल रहा है क्यू से ही जो है वो चल रहा है, नाम क्या राहुल है, यहाँ से राहुल चल रहा है, जिसका स्पीड दिया हुआ 80 किलोमीटर पर आवर दिया, 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा। तो ये बोला जा रहा है क्या, इससे कब मिलेगा वो हम लोग को निकालना। मान लो यहाँ पे ये मिल जा रहा है, तो यहाँ के मिलने का टाइमिंग क्या है वो हम लोग से पूछा जा रहा है। तो देखो ये चला कितना बजे 2 बजे, और ये चलेगा कितना बजे 4 बजे, कितने का 6 बजे, कितने घंटे का डिफरेंस है 4। तो 4 घंटे, यानी ये इसके खुलने के 4 घंटे पहले ही खुल चुका, तो 4 घंटे में कितना दूरी तय कर दिया।
4 घंटे में इसने कितना तय किया, 120 किलोमीटर तो गया 3 घंटे में, प्लस बाकी का दूरी वो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है, तो 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक वो फिर कितना दूरी तय कर दिया, 30 किलोमीटर। यानी टोटल ये दोनों के बीच का गैपिंग हो जाएगा कितना, 150 किलोमीटर। तो समय बराबर जो होता है, समय बराबर यानी मिलने का समय बराबर हो गया, दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा 120 प्लस 30, 150 बटे सापेक्ष चाल, एक ही दिशा में जा रहा है तो सापेक्ष चाल होगा। तो इसका स्पीड कितना, आप देखो इसका स्पीड कितना है, 30 के स्पीड से जा रहा है, और ये कितना जा रहा है, 80। तो 80 माइनस करेंगे 30, तो 80 में 30 जाएगा, कितना हो जाएगा, 50। ये 50 का टेबल से काटेंगे 3 बार में, 3 घंटा लगेगा इसको मिलने में। तो टाइमिंग क्या होगा, इसलिए टाइम क्या होगा, ये चला था मिलने कितना बजे, 6 बजे, 6 PM प्लस 3 घंटा बराबर हो जाएगा 9 PM, यानी कि 9 बजे रात में ये मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, बोला रहा एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप दिया हुआ है 56 मीटर। एक आयताकार मेज दिया हुआ, इसका शीर्ष ए होगा, ठीक है, इस शीर्ष ऊपरी भाग इसका ये है, इसका पेरीमीटर दे दिया, पेरीमीटर दे दिया हुआ कितना, 56। पेरीमीटर इसका क्या होता है, 2 × L + B बराबर हो जाएगा 56। क्या हम L + B बराबर 28 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसका एरिया, एरिया क्या इसका, ये L है, ये B है, एरिया मतलब LB बराबर दे दिया हुआ 192 दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, ये मीटर में होगा। तो इसका क्या पूछा रहा है, डायगोनल। अब देखो ये हम ऐसा करते हैं कि 28 को दो ऐसे पाने, लंबाई प्लस चौड़ाई 28 है और LB 192 है। क्या ये 16 और 12 में यदि हम तोड़ दें तो 16 + 12 28 हो जाएगा, और 16 × 12 कितना हो जाएगा, 192। ये मिल गया मेरे पास लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई मेरे पास कितना हो जाएगा, 16 है, चौड़ाई मेरे पास कितना है, 12 है। मतलब ये हुआ, ये जो मेरा आयताकार जो मेज है, ठीक है, इसका लंबाई ये 16 हो गया, चौड़ाई कितना हो गया, 12। इसका डायगोनल ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट लगा दो, तो यहाँ पे डायगोनल निकालेंगे। ऐसे हम लोग को पता है क्या, 6, 8, 10 में क्या होता है, समकोण होता है, T2 यानी ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। तो 6, 8, 10, तो 6 का डबल कितना है, 12, 8 का डबल 16, 10 का डबल क्या होगा, 20 होगा, 20 मीटर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी होगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, लड़कों के समूह का औसत भार 42 किलोग्राम। लड़कों के समूह का औसत भार 42 किलोग्राम है। लड़कों के एक समूह का औसत भार 42 किलोग्राम, एवरेज दिया हुआ 42 किलोग्राम है। 48 केजी भार वाला एक लड़का समूह से बाहर हो जाता है। 48 केजी भार वाला एक लड़का समूह से बाहर हो जाता है। देखो जो बाहर निकल रहा है वो कितने केजी का, 48 का, और जो आ रहा है वो कितने केजी का है, 38 केजी का, ठीक है। इससे मेरा एवरेज क्या हो रहा है, समूह का एवरेज कितना हो जा रहा है, 41 केजी हो रहा है। तो समूह में कितने लड़के थे, तो देखो समूह में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या निकालना है। समूह में लड़कों की संख्या बराबर जो निकला गया जो मेरा व्यक्ति है वो कितने केजी का था, 48 का, और जो आ रहा हो कितने केजी का था, 38 केजी का। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो इससे जो है मेरा एवरेज में क्या डिफरेंस हो गया, एवरेज में डिफरेंस हो गया, पहले का एवरेज कितना था 42, अभी का कितना 41, कट जाएगा 1, यानी कितना लड़का था, 10 लड़का था। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 10। यदि आपको बेसिक लेना हो तो ले लो। समूह में कितने लड़के थे, x, जिसका एवरेज कितना था 42, तो 42 ले लिए। इससे एक क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो टोटल जो मेरा जो है
वो टोटल वेट मेरा घट जाएगा, कितना घट जाएगा इसमें से 48। इसके जगह पे क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, मतलब वेट क्या होगा फिर से बढ़ेगा। कितना इंक्लूड हुआ, कितने का, 38 kg का। अब देखो नया औसत निकालने के लिए फिर से नंबर तो मेरा कांस्टेंट है, जितना गया उतना आया, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरा कितना है, x है। इससे नया एवरेज जो मेरा है वो कितना हो गया, 41। अब यहाँ से भी निकालोगे तो x बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ए प्रॉफिट एंड लॉस का आपका क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा हाथ पर नहीं मारना है, खाली आपको याद रखना बोला रहा है एक आदमी ने प्रत्येक दिया हुआ 607500 रुपये के मूल्य पर 2 फ्लैट खरीदे। जब 2 वस्तुओं का सीपी आपका क्या रहे, सेम रहे। क्या बताएं, जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य सेम रहे और एक को x% लाभ या हानि पर बेचे और दूसरे को y% लाभ या हानि पर बेचे, तो उसका लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए क्या करना है कि प्रतिशत प्रॉफिट या प्रतिशत लॉस बराबर x प्लस y बटे हो जाएगा आपका 2। कब, जब आपका क्या रहेगा, सीपी जब क्या रहेगा, बराबर, सीपी बराबर रहेगा। ठीक है, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का सीपी यदि बराबर हो तो प्रतिशत प्रॉफिट या प्रतिशत लॉस निकालेंगे x प्लस वाई बटे 2। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ लिखेंगे। अबर क्या हो रहा है, 15 का क्या हो रहा है, हानि, इसलिए माइनस लिखेंगे, 15 बटे क्या होगा आपका 2। देखो 10 में से 15 जाएगा, यानी माइनस बचेगा, -5 बटे क्या होगा 2। आंसर आ गया आपका -2.5। देखिए माइनस क्या बताता है कि उसको लॉस हो रहा है, प्लस में आता तो प्रॉफिट, तो 2.5% का क्या होगा, लॉस होगा, यानी क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी। ठीक, नेक्स्ट। एक निश्चित राशि पर चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित बोला रहा वार्षिक रूप से संयोजित कितना, 15,000 रुपया हो जा रहा। और छठे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ भी वार्षिक रूप से संयोजित है और हो जा रहा है कितना, 25,350 हो रहा था। वार्षिक ब्याज की दर क्या है, देखो चौथे वर्ष में ये 15,000 और फिर बोला जा रहा है आपका एक राशि क्या है वो पता नहीं, एक राशि जो है वो बोला जा रहा है क्या, जब यहाँ से 4 साल बीतता, 4 वर्ष में ये हो जाता, मतलब ये अमाउंट हो गया। ठीक है, पहला अमाउंट कितना हो जाएगा, 15,000। और छठे साल में बुला रहा है, छठे साल में यहाँ से बोला छठा साल में से 4 साल खत्म हो गया। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, 2 वर्ष में ये कितना हो जा रहा है वो देखिए, 25,350, 25,350। तो ब्याज की दर क्या है वो निकालना था। हम देख रहे हैं मेरा पैसा 2 वर्ष में कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। काट दो इसको, 15 से काटो, ये कितना बार में, 100 बार में, और एक काटो 15 गुने 1 15, 10 बच गया। 15 गुने 6 कितना हो जाएगा, 90, 15 गुने 9 135, यानी कि मेरा पैसा 1 साल में 10 रुपया कितना हो रहा है, 13, 1 वर्ष में। फिर 10 रुपया कितना हो रहा है, 13 रुपया कितना, 1 वर्ष में। तो हम लोग को रेट निकालना है पर एनम, तो 10 से कितना बढ़ गया, 13, यानी 3 रुपया बढ़ गया। तो रेट निकालने के लिए क्या करोगे, 3 बढ़ गया कितना से, 10 से गुने क्या करेंगे, 100, यानी बराबर कितना आएगा, 30% आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला ना, यदि एक ठोस अर्धगोले के अगोलीय भाग का क्षेत्रफल 1560 मीटर स्क्वायर है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए अगोलीय भाग बोला रहा है। ठीक है, अगोलीय भाग मतलब सिर्फ ए वाला लेना है ना, और टोटल हम लोग को निकालना है, मतलब अर्धगोले का टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, ए वाला निकालना। मतलब ये क्या हुआ कि आपके पास पायर स्क्वायर दिया हुआ, पायर स्क्वायर बराबर कितना दे दिया हुआ, 1500 कितना दिया हुआ, 60 मीटर स्क्वायर।
आपसे क्या पूछा रहा, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर क्या है वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, ये आपको टोटल निकालना है, ये टोटल निकालना। और यहाँ पे सिर्फ क्या दिया हुआ, ए वाला दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 1560 दिया हुआ है, तो इसीलिए 3 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1560 बटे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुने हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, 15 गुने 3 45 और 1 46 80 आएगा मीटर स्क्वायर आएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए नंबर आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। बोला रहा बी ई और सी एफ त्रिभुज ए बी सी के दो शीर्ष लंब हैं। एक ट्रायंगल बनाइए आप, ए बी और सी है, इसके दो शीर्षलंब बोला जा रहा। दो शीर्षलंब यदि यहाँ पे हम खींचे, दो शीर्षलंब दिया हुआ बी और सी एफ, ए दिया हुआ आपका एक बी ई शीर्षलंब है और एक सी एफ बोला जा रहा है इसका शीर्षलंब है। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ क्या, ए बी बराबर 6 दिया हुआ, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, ए सी बराबर दिया हुआ आपका पूरा 5 सेंटीमीटर। तो निकालना बी, और आगे भी दिया हुआ है क्या, सी एफ बराबर दे दिया हुआ, इस सी एफ बराबर यहाँ से दे दिया आपका, सी एफ बराबर दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, सी एफ बराबर 4 सेंटीमीटर। तो निकालना बी की लंबाई क्या है वो हम लोग को निकालना। देखो तो ये आपका यदि बात करें कुछ देर के लिए भी जो हम लोग हैं, यदि इसी फिगर को यदि हम लोग क्या ऐसे बनाते हैं, ए बी और सी बनाते हैं, यहाँ से देखो बी ई ले रहे हैं है ना, यहाँ पे हम लोग पास कितना 6 है, यहाँ पे कितना हम लोग पास है 5 है। अभी हम लोग इससे दर से मतलब मत रखो, अभी इसको हटा दो है ना, ए 5 है। अब इधर वाला बात करें, फिर देखो इसी ट्रायंगल को ए जो दिया हुआ ए बी और सी दिया हुआ, ये आपका देखो शीर्षलंब है, और सी एफ यहाँ पे दिया हुआ, इधर दिया हुआ कितना 6 दिया हुआ, ए भी दिया हुआ कितना 4। देखिए दोनों ट्रायंगल आपका यही है, क्या ये दोनों का एरिया सेम नहीं होगा क्या, जब दोनों का एरिया सेम होगा तो इसका एरिया क्या निकालना है, ये देखिए परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ, तो हाइट जब ये दिया हुआ आपका तो ये क्या आपका बेस होगा, तो हाफ इंटू हाइट कितना हो जाएगा बी इंटू क्या हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, बेस कितना हो गया 5 बराबर, यहाँ भी क्या होगा हाफ इंटू क्या हो जाएगा, देखो हाइट कितना हो जाएगा 4 दिया हुआ और बेस कितना दिया हुआ आपका 6, क्या ये हाफ से हाफ कट जाएगा। अब यदि काटेंगे नहीं कटेगा, तो बी ई बराबर मेरे पास कितना आएगा, बी ई बराबर 6 गुने 4 24 बटे 5 यानी आएगा 4 पॉइंट कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए नेक्स्ट, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट शायद एक क्वेश्चन बचा हुआ होगा, हाँ ये देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए बी से 2 गुना कुशल है, ए किसी कार्य को बी की तुलना में 20 दिन कम में पूरा करता है। यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो यही कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो ए बी से बोला रहा 2 गुना कुशल, ए जो है वो बी से ही बोला रहा है क्या 2 गुना कुशल है, और बोला रहा है क्या ए बी, ए किसी कार्य को बी की तुलना में 20 दिन कम ले रहा है। यदि दोनों मिल करके काम करेगा, दोनों मिल के काम करेगा तो कितना समय लेगा वो निकालना। 20 दिन का डिफरेंस दिया हुआ है और बोला रहा है ए बी से कितना है 2 गुना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस क्या करना है 1, यानी कितना हो जाएगा आपका 40 बटे क्या होगा 3 दिन लगेगा
इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। यदि आपको बेसिक से बनाना है, ए बोला रहा बी से दोगुना कैलकुलेशन, ए एक काम करेगा तो ए कितना करेगा आपका, 2 काम करेगा। ए मिनिमम है, ए इसका इफिशिएंसी है, कैपेसिटी हो गया, ठीक है। इसका जो है वो आप समय निकालेंगे तो ए आपका पहले क्या होगा, यहाँ पे मान लो मैक्सिमम बनाने के लिए 2x होगा और ये कितना हो जाएगा, इसका x होगा। इसका इफिशिएंसी यदि हम लोग निकाल देंगे, इफिशिएंसी दिया हुआ, टाइम यदि निकालेंगे, टाइम कितना निकलेगा x, और ये कितना हो जाएगा आपका 2x। दोनों में देखो डिफरेंस कितने का हुआ, x का, और x बराबर दे दिया हुआ, x बराबर कितना दे दिया हुआ, 20 दिया हुआ। जब x बराबर 20 दिया हुआ है तो यहाँ पे a का समय क्या हो जाएगा 2x, तो 20 गुणे 2 40, और b का कितना आ जाएगा आपका, b का a का आपका 40 नहीं होगा, सॉरी, a का x दिया हुआ, a का निकल गया कितना 20, और b का कितना निकल जाएगा आपका 40। दोनों का एलसीएम लो कितना आएगा 40। ए 20 दिन में 40 काम कर रहा है, ए 20 दिन में 40 काम कर रहा है, एक दिन में 1 करेगा। बी 40 दिन में 40 काम कर रहा है, एक दिन में, सॉरी, ए 20 दिन में 40 काम, एक दिन में 2, और बी 40 दिन में 40 काम, एक दिन में 1 काम करेगा। अब दोनों का समय कितना होगा, टोटल काम कितना है 40 बटे टोटल एक दिन में कितना हो रहा है 3, 40 बटे 3। अब ऐसे बना सकते हैं। तो ये था आज का टेस्ट का एक्सप्लेनेशन, और फिर हम लोग जो है वो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टॉप 20 क्वेश्चनों के साथ, जो आपका जेएसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू।